गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर इस इनिशिएटिव का, जिसमें हम इंडिविजुअल एसेस को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पिछले वाली वीडियोस में आपको 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे एंड 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की लिस्ट भी मिल गई होगी। अगर किसी को नहीं मिली है अभी तक तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाए, अचीव CAPF टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको उस टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिस्ट आराम से अवेल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपका आज का टॉपिक है आइज़ इन द स्काई। ठीक है, आपका पूरा टॉपिक जो है वो है आइज़ इन द स्काई, सर्विलेंस ड्रोन्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी। अब क्यों हम इसे आइज़ इन द स्काई कह रहे हैं? रिसेंटली कुछ न्यूज़ हेडलाइंस थी द हिंदू न्यूज़पेपर में एंड द इंडियन एक्सप्रेस में भी कि ड्रोन्स का जितना ज़्यादा वाइड यूज़ हुआ है उतना ज़्यादा वाइड यूजेज हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉट इवन आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या फिर जहाँ जिस तरीके से हम वेपन्स को रेगुलेट करते हैं, जिस वे में कंट्रीज़ ड्रोन के बारे में सोच रही, सबको आइडिया तो था कि ये मिलिट्री में यूज़ होंगे, बट इतना वाइडली ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस ड्यूरेशन में ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिला है एंड दैट इज़ अ कंसर्न कि इस तरीके से इनकी मिलिट्राइजेशन हुई है। ये जो एक टेक्नोलॉजी थी आपकी मोस्टली सर्विलेंस के लिए ज़्यादा बनी थी, सर्विलेंस के लिए या फिर कंज्यूमर पर्पज़ के लिए। आपने शादियों वगैरह में ड्रोन्स काफ़ी देखे होंगे, उस काम के लिए। मतलब इस तरीके से काफ़ी पीसफुल यूजेस इस चीज़ का माना जा रहा था। डुअल यूज़ होने के भी चांसेस थे, बट इतनी वाइड रेंज पे होंगे ये किसी को भी एक्सपेक्टेड एज सच नहीं था। और हमारे पास में इस चीज़ को रोकने के लिए या फिर इस पूरे सिस्टम को, ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास मिसाइल्स के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स आपके हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हैं, लेकिन ड्रोन्स के लिए अभी तक कहीं नहीं है। हाँ, कुछ होंगे आपके जिसमें कहा जाता होगा कि ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से, रॉन्ग वे में यूज़ करने से किस तरीके से कर्ब किया जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो ड्रोन्स को लेके एज सच कोई कवरेज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको कुछ यहाँ पे कुछ रीसेंट ड्रोन्स की फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। जैसे कि आपकी ये एक न्यूज़ थी, सेकेंड सक्सेस पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस ये लोग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इन ड्रोन्स की टेस्टिंग हुई है और ये ड्रोन है आपका नागास्त्र 1R, इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेशन एट नाइट 2। ठीक है, ये जो आपका ड्रोन है ये नाइट ऑपरेशंस भी कर सकता है और रिसेंटली इसकी टेस्टिंग हुई है। और ये है आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन हैज़ द कैपेबिलिटी टू हूवर ओवर द टारगेट एंड हिट इट एट द राइट टाइम। इसकी प्रिसीजन भी काफ़ी हाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ऊपर में ये है इस ड्रोन की फ़ोटोग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे रीसेंट आपके ड्रोन के एक्विजिशन इंडिया ने किए हैं। MQ-9 भी ड्रोन है आपका, हर्मीज ड्रोन का यूज़ हुआ था और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी कुछ ड्रोन्स यूज़ हुए थे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कामिकाज़े ड्रोन्स आपके यूज़ हुए थे। फाइन, इसी के साथ साथ और कौन से ड्रोन्स आपके यूज़ किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और वो ड्रोन्स हमने कहाँ से और कौन सी कंट्रीज से एक्वायर किए हुए हैं। फाइन, और हमारे कुछ इंडिजिनस ड्रोन्स भी हैं, जैसे कि आपके नेत्रा ड्रोन्स हैं, इसी के साथ साथ और भी हैं, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारा और रिवीजन हो जाएगा सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब हम जाते हैं आपकी इस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ। इससे पिछली वीडियो में भी आई टोल्ड यू कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से करनी है, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आज का अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के लिए 3 टाइप के हो सकते हैं। एक है आपका ड्रोन का डेफिनेशन, दूसरा है आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल सकते हैं, जैसे कोई रिसेंट एग्जाम्पल डाल सकते हैं, और तीसरा है केस स्टडी। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सो आई यूज्ड इट। कमिंग ऐसे में मैं आपके लिए ये बताऊंगी कि हमने कौन सी केस स्टडी यूज़ की थी। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं हम इसी के साथ साथ बॉडी पे। बॉडी में हम मोस्टली 2-4 चीज़ें ही देखेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था 3 से 4 टाइप की, 3 से 4 आपके पैराग्राफ्स रहेंगे या फिर 3 से 4 टाइप के आपके डायमेंशंस रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अब इसी की जगह कोई सोसाइटी का टॉपिक आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हम थोड़ा विमेन के बारे में सोचेंगे तो सोसाइटी के क्या रीजंस हैं, फंडिंग के क्या रीजंस हैं, इस तरीके से अलग अलग रहता है। इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि सिंस ड्रोन सर्विलेंस की बात की जा रही है, दैट टू अलोंग द बॉर्डर्स, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस उसकी रहेंगी और क्या चैलेंजेस हैं अलोंग विद द एग्जाम्पल्स।
है ना। और फिर हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इंडियाज़ ड्रोन एक्विजिशन को। लास्ट वाला पैराग्राफ चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन इन द सेंस कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आपको बस रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना होगा। इसके चैलेंजेस फिर ऑटोमेटिकली आपके कर्टेल हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएंगे, है ना। अब चलो हम फटाफट से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस इसके जो पॉजिटिव्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स आपके हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम्स दैट इट रेक्टिफाइज। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम इंटेलिजेंस ड्रोन अगर कर पा रहा है तो साथ ही साथ कौन सी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जा रही है। अगला है आपका डिज़ास्टर क्राइसिस, तीसरा है आपका कॉस्ट इफेक्टिव, फोर्थ इज़ नाइट एंड ऑल वेदर सर्विलेंस, एंड द लास्ट वन इज़ वाइड कवरेज। सी ह्यूमन बींग्स की, ऑल्दो ह्यूमन बींग्स की अपनी कोई लिमिट नहीं है, बट देखा जाए यहाँ पे तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन हो गया, ज़्यादा ठंडा इलाका हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका हो गया, या फिर सुंदरबन के मार्शी एरियाज़ हो गए आपके, तो इन जगह पे ह्यूमन बींग्स की जो रीच है दैट इज़ लिमिटेड, और है भी तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे सियाचिन में पर सोल्जर गवर्नमेंट को जो कॉस्ट उठानी पड़ रही है दैट इज़ वेरी हाई। तो ड्रोन जो है इस काम को काफ़ी इजीली आपका कर सकता है, और जो ड्रोन की कवरेज होती है वो बहुत वाइड भी होती है और बहुत डीप भी होती है। ये फॉरेस्ट एरिया में भी पिन पॉइंटेड हर एक चीज़ को नोटिस कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे ऐसे में फर्दर डिस्कस करेंगे। अगला है आपका चैलेंजेस, प्राइवेसी इन्वेशन, मिलिट्राइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, हाई इनिशियल कॉस्ट, साइबर अटैक एंड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट में हम आपका लिखेंगे एक कंक्लूजन जो कि एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए। पर्सनल व्यूज़ हम थोड़े से साइड पर ही रखेंगे, है ना। तो ये आगे आपका यहाँ से अब आपका ऐसे स्टार्ट होता है। केस स्टडी मैंने ली है यहाँ पे इसराइल की। इसराइल डिफेंस फोर्सेस यूज़ हर्मीज 450 एंड स्काईलार्क ड्रोन्स फॉर 24/7 एरियल सर्विलेंस, एंड दीज ड्रोन्स हैव हेल्प्ड preempt terrorist attacks and locate infiltrators, thus they are acting as eyes in the sky। लास्ट लाइन आपकी जो है अगले पैराग्राफ में ट्रांजिशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये केस स्टडी तो दे दी, बस इस केस स्टडी से आपका यूज़ क्या हुआ, मतलब कैसे इन ड्रोन्स ने मोटा मोटा क्या काम किया था, तो वो भी हमने साथ में ऐड किया है। प्रीएम्प्ट टेररिस्ट अटैक्स एंड लोकेट इन्फिल्ट्रेटर्स। ठीक है, ये अब यहाँ तक आपका ये इंट्रो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ से बॉडी का है ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ। द आईज मॉनिटर इलीगल क्रॉसिंग्स बाय डिटेक्टिंग ह्यूमन मूवमेंट अक्रॉस अनऑथराइज्ड बॉर्डर पॉइंट्स। They identify illegal immigration routes and drug trafficking corridors। ड्रोन सर्विलेंस से या आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग से आपको इलीगल क्रॉसिंग रोकने में हेल्प होगी, अनऑथराइज्ड मूवमेंट को आप देख पाएंगे। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो निकलती हैं, तिस्ता रिवर है आपकी, मेघना रिवर है आपकी, है ना, और कुछ आपकी कुछ और रिवर्स भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। तो इन रिवर्स का क्या सिस्टम है कि जहाँ पे बॉर्डर एरिया पे रिवर्स हैं वहाँ पर फेंसिंग करना डिफ़िकल्ट है, और सिंस ये रिवर्स आपकी बार बार फ्लडिंग करती रहती हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का भी सर्विलेंस करना, ऑल्दो वहाँ पे बीएसएफ प्रेजेंट है, बट 24/7 काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। इनफिल्ट्रेटर्स आपके नाइट टाइम में ही ज़्यादा क्रॉसिंग करते हैं। तो दे आइडेंटिफाई इलीगल इमाइग्रेशन रूट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग कॉरिडोर्स। फाइन। Indian Army and BSF deployed Netra drones along India-Bangladesh border. US Customs and Borders Protection uses Predator B drones to monitor 4,000 miles of border। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, ड्रोन्स हेल्प लोकेट पीपल इन नीड ड्यूरिंग फ्लड्स। अब ये आपके डिजास्टर्स में भी यूज़ होते हैं। फॉरेस्ट फायर एंड अदर इमरजेंसीज नियर बॉर्डर जोन्स। They can respond in emergency situation। एग्जाम्पल, emergency situation in the sense सडन अटैक के केस में, पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन स्पाइडर वेब एक्सेट्रा, एकदम साइलेंट अटैक में ये ड्रोन्स आपके काम आते हैं। और सिंस दे आर स्टेल्थियर मतलब जो रेडार को चकमा दे के निकल सके, दैट इज स्टेल्थियर। तो ये स्टेल्थियर भी होते हैं, साइज़ में छोटे भी होते हैं थोड़े से। ड्रोन्स आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर पेट्रोलिंग and reduces need for continuous human patrol across vast, remote and dangerous terrains। Example, Indian Army deployed Heron and Swarm drones
इन JNK along LAC। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके जो हिरोन ड्रोन्स हैं और आपके एक हर्मीज ड्रोन्स हैं, ये कौन सी कंट्रीज से हमने परचेज़ किए हैं। और इसी के साथ साथ आप मुझे कुछ इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन्स के नाम भी बताइए। मोर ओवर, these eyes remain active in night and can see all weather through infrared and thermal cameras। ड्रोन का एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से काम कर रहा है और वो कहाँ पे बेनिफिट कर रहा है, ये भी हमने ऐसे में साइड बाय साइड डिस्कस करना है पॉइंट्स के साथ साथ ही। प्लस हमने साथ ही साथ में आपके एग्जाम्पल्स भी डाले हैं। ये कुछ इजी एग्जाम्पल्स है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल नहीं है, आपको भी पता होंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एलेबोरेट कि आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को यूज़ करेंगे और हम क्विकली रिवाइज भी कर पा रहे हैं। ये वीडियो आपकी मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स पर जाएगी। डेली हम 1 या 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आधे घंटे में हम आने वाले 30 to 35 डेज़ में पेपर 2 का काफ़ी बड़ा पोर्शन रिवाइज कर लेंगे। बट दीज आइज कैन प्रोबेबली इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। अब यहाँ से आपके ये चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं और इस टाइम पे ये जो कनेक्टिंग लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये मैंने आपकी अगले ही पैराग्राफ में लिखी है, पिछले वाले में नहीं लिखी। बट दीज आइज कैन प्रोबेबली इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन along borders. Over reliance on drones can lead to excessive surveillance, tension with neighborhood। ये आपका आ गया एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का पॉइंट, ये आ गया आपका प्राइवेसी का कंसर्न। मोर ओवर AI बेस्ड रिकॉग्निशन में मिस आइडेंटिफाई थ्रेट्स लीडिंग टू फॉल्स अलार्म्स और रॉन्गफुल टारगेटिंग। ये भी हो सकता है, तो ये ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं थ्रेटन कर सकता है। कुछ ड्रोन्स तो ऐसे होते हैं जिनमें बॉम्बर्स भी फिट होते हैं, छोटी छोटी मिसाइल्स भी फिट होती हैं, वो तो ऑटोमेटिक थ्रेट देखते ही अटैक कर देते हैं, है ना। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि मशीन है, उससे भी कोई आइडेंटिफाई करने में गलती हो सकती है। तो उस केस में जो एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी की शॉर्टकमिंग्स होती हैं वही ड्रोन्स की होती हैं। दे आर वल्नरेबल टू हैकिंग, जैमिंग एंड साइबर अटैक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। Let's move on to the next paragraph. In spite of shortcomings, India and other countries are deploying them. They are deploying them. India as a responsible nation has properly regulated them and is further signing deals with USA for MQ-9B Predator drones, जिसे हम सी गार्जियन भी बोलते हैं। इससे इनकी जो मैरीटाइम इम्पोर्टेंस है वो भी पता लग रही है आपको, है ना। कोस्टल एरिया के सर्विलेंस में बॉर्डर का मतलब सिर्फ लैंड बॉर्डर नहीं होता, ये आपका मैरीटाइम बॉर्डर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉयटरिंग म्यूनिशंस, जिसकी अभी मैंने आपको पीछे फोटो दिखाई थी, नागास्त्र वनार। इनके फ़ायदे क्या है? टेक्टिकल प्रिसीजन, स्मॉलर इन साइज, स्टेल्थियर एंड लोकली मैनेज्ड, आर रैपिडली प्रोक्यूर्ड और विल बी प्रोक्यूर्ड बाय इंडियन आर्मी। सो इंडिया इज़ डूइंग सो टू ग्रैंड स्केल स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़। ये आपको आपके नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया के केस में एक प्रॉब्लम है, वो है आपका डुअल फ्रंट वॉर होने के चांसेस। सिंस अब पाकिस्तान जो है, जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से वहाँ पर एक अलग ही माहौल है। बार बार अभी रिसेंट में फिर से एक न्यूज़ आ गई थी जहाँ पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। तो उस डुअल फ्रंट वॉर के केस में आपको ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी, और वो भी इंडिजिनसली डेवलप्ड हों, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ग्रैंड स्केल स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी देती है मैनेज करने के केस में। एटलीस्ट सर्विलेंस तो हम प्रॉपर्ली कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप इसी ऐसे में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हमें अब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ के डुअल यूज़ को कैरी कर पाए। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है फाइनली ए कंक्लूजन। हेंस ड्रोन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड बॉर्डर सिक्योरिटी एंड देयर डिप्लॉयमेंट, बट देयर डिप्लॉयमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड विद एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस मैंने आपको बताई थी, सिविलियन प्राइवेसी में इंक्लूड करना, है ना, और मिस आइडेंटिफाई कर लेने की वजह से किसी भी ह्यूमन की लाइफ को थ्रेट हो जाना। इस तरीके से ये आपके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं इस चीज़ के। तो इसी नोट के साथ हम आपके आज के इस एसे को एंड करते हैं। आई होप आप सबको प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। एंड ऑन योर डिमांड, अगर आप लोगों को इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, हम आपके लिए फर्दर वीडियोस भी लेके आएंगे। हो सकता है हम आपके लिए एक
ऐसे के टॉपिक की जगह 2 से 3 टॉपिक्स भी लेके आएँ, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंगेजमेंट इन द सेंस अभी कितने लोग इंगेज हो रहे हैं वो तो एक मैटर है ही, कितने लंबे टाइम तक हम सब इंगेज होके रह पाएंगे इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में। एंड आने वाले आपके आर्ग्यूमेंट की वीडियो में भी एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, मान लो फ्रीबीज हो गया या फिर आपका साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मतलब आपने रेडी कर ही लिए होंगे, है ना। तो इसी टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं, आफ्सपा हो गया और कुछ और हैं 2-4 गवर्नर वगैरह के, तो ये सब आपने, मुझे लगता है पर्सनली कि रेडी कर लिए होंगे, सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड होते हैं, थोड़ी सी डीप थिंकिंग मांगते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स जो है हम आने वाली आपकी आर्ग्यूमेंट की सीरीज़ में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे एक्टिव। थैंक यू।